Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे लगा वीकेंड का एनालिसिस, जहां पे क्लियर कट मैंने कहा था कि 24,400 आने के पूरे चांसेस है। इनफैक्ट परसेंटेज भी लगाया था 60% से ज्यादा ऊपर के डायरेक्शन में बताया था और हार्डली 20% डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि सर सैटरडे को इजराइल और ईरान का बड़ा बॉम्ब वॉर हुआ है, मार्केट नीचे जा सकता है, आप नया वीडियो बनाओ। ऑफकोर्स मैंने कमेंट्स पढ़े, बट मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं लगी कि मैं वापस एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि आपको टेक्निकल के साथ थोड़ा सा ग्लोबल सिचुएशन का आइडिया होना चाहिए, जो कि मैं यहां पे आपको समझाता हूं। मैंने क्लियरली कहा था कि जब तक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, जब तक उनके जो मेन लीडर्स है उन पे हमला नहीं होता है, मिलिट्री आउटपोस्ट पे हमला होना कोई भी बड़ी बात नहीं है। बट जब तक न्यूक्लियर और लीडरशिप पे हमला नहीं होता है, समझो कि ईरान ज्यादा रिटेलिएट नहीं करेगा और कुछ बड़ा एस्केलेशन यानी कि बड़ा वर्ल्ड वॉर 3 जैसे सिचुएशन नहीं होगा। इजराइल ने अपना काम पूरा कर चुके हैं, मोस्टली ईरान ज्यादा कुछ अब करने वाला नहीं है, और इसी के बदौलत अगर आप ये करोगे तो मार्केट ने भी वैसे ही रिएक्ट किया। इसलिए मैंने कोई जरूरत नहीं समझा मुझे कि सैटरडे को वापस वीडियो बनाओ। इनफैक्ट मैं खुश था कि ये जो एनालिसिस बताया गया है वो अच्छा काम करेगा, क्योंकि जो सब लोग डर रहे थे कि न्यूक्लियर पे अटैक हो गया तो बड़ा संघर्ष हो जाएगा या बड़ा वॉर हो जाएगा, वो टोटली टल गया है और इजराइल ने मेरे हिसाब से एक सॉफ्ट स्टैंड लिया है। तो कितने लोगों ने ये जो एनालिसिस है इसका फायदा हुआ, मुझे कमेंट करके बताना। और आज का जो एनालिसिस करूंगा कल के लिए, क्योंकि कल फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी है, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि मार्केट कुछ फंटास्टिक पैटर्न्स क्रिएट कर रहा है जो मुझे आपको डिटेल में समझाना है। तो सबसे पहले मुझे पता है बहुत सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं और पिछले बहुत दिनों से हंगामा हो रहा है ये चैनल पे, क्योंकि जो एनालिसिस कर रहे हैं बहुत परफेक्ट चल रहे हैं। तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मेरा नाम तुषार गोने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं। पिछले 4 साल से हर दिन मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए, और आपको एक्यूरेसी अगर देखना है तो आप पिछले एपिसोड सभी देख सकते हो, आपको मजा आ जाएगा, सीखने भी मिलेगा एनालिसिस, मार्केट कैसे वर्क होता है, टेक्निकल क्यों ज्यादा चलता है, ओपन इंटरेस्ट भी इंपॉर्टेंट है जो मैं सिखाता हूं, बट नॉर्मली लिमिटेड टाइम के वजह से मैं सिर्फ टेक्निकल्स बताता हूं, तो ये कैसे वर्क होते हैं ये सभी आपको पता चलेगा। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है उसे क्लिक करना नहीं भूलना है। क्यों नहीं भूलना है? क्योंकि आप देख सकते हो बैंक एक्सी 170 पॉइंट्स हमने कैप्चर किए, बैंक निफ्टी सीई 114 पॉइंट्स कैप्चर किए। ये सभी एनालिसिस हम आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में बताते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको अगर कोई स्टॉक्स का ट्रेंड का एनालिसिस मेरे से करवाना है, जैसे सुरेश जी, शिवाजी, पांड्या जी, वीनस रेमेडीज, एम्बर और जीआरएससी और रेमंड, इनके 3 स्टॉक्स का एनालिसिस मैं आज करने वाला हूं आफ्टर निफ्टी बैंक निफ्टी। आपके स्टॉक्स का अगर एनालिसिस चाहिए मेरे से करवाना तो कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलना। अपार्ट फ्रॉम दैट, आइए देखते हैं टॉप न्यूज ऑफ द डे। बिकॉज अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल एनालिसिस, जैसे मैं बार बार कहता हूं, ग्लोबल व्यू ऑफ मार्केट भी आपको होना चाहिए, क्योंकि ऐसी कुछ आपदा आई यानी कि बीच में ही कुछ सिचुएशन हुआ तो आपको समझना चाहिए कि वो सिचुएशन से मार्केट पॉजिटिव या नेगेटिव रिएक्ट करेगा। अब बीएसई एंड एनएसई कैश मार्केट टर्नओवर फेल टू 7 month low of 1.5 lakhs crore in October, down 12.5% from last month, marking the steepest drop since March 2024. एग्रीड। इससे क्या होगा? तो इससे थोड़ा सा बीएससी का प्रॉफिट या एनएससी के प्रॉफिट में गिरावट आ सकती है, बट ये टेम्परवरी रहने वाला है, ये कुछ भी परमानेंट नहीं रहने वाला है। और ये कैश मार्केट का टर्नओवर है, और ऑफ कोर्स हमें मालूम है क्योंकि इतने सारे एफआईआई सेल आउट कर रहे हैं
तो टर्नओवर बढ़ेगा कैसे? वीकनेस इन द स्टॉक मार्केट हैज डिलेड न्यू आईपीओस फॉर द दिवाली वीक स्टार्टिंग October 28 as Nifty fell 8% from its September 27 high due to FII sellings, poor earning and global tension चला गया है. Yes Bank surged 10% at profit more than double than 1 year. ये भले आपको दिख रहा है कि 10% और ये सब, बट एक्चुअली टेक्निकल्स के हिसाब से अब तक यस बैंक ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है. प्लीज मेरा बात मान लो, यस बैंक अभी भी टेक्निकल्स के हिसाब से भले ऑन पेपर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो जब तक टेक्निकल सिग्नल्स नहीं देते हैं कि अब जाके आपको खरीदना है, तब तक आप अननेसेसरीली आप खुद पेपर ट्रेडिंग या जो भी है कर सकते हो. अब कस्टमर सपोर्ट नंबर सिर्फ एक ही है, 9152615121. हम यहाँ पे कोई भी क्रिप्टो करेंसी पोर्टफोलियो हैंडलिंग या प्रॉफिट शेयरिंग ये सब कुछ नहीं करते. हम सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं. ये नंबर नोट करना अगर आपको हमसे जुड़ना है, हमारे फैमिली के साथ जुड़ना है तो. एंड एट द सेम टाइम टेलीग्राम पे मेरे नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मेरे चेहरे के हो सकते हैं और यूएसडी करेंसी एंड इसमें सब होता है. कोई 2-3 केसेस हुए हैं, तो टेलीग्राम पे हमारा कुछ भी प्रेजेंस नहीं है. याद रखना, ये नंबर से आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हो. अब करते हैं काम की बात. क्या लग रहा है मार्केट? दिवाली आने वाला है, मुझे पता है आप सभी को मुहूर्त पे कौन से ट्रेड्स लेने हैं इसके बारे में जानने वाला है, जानने की कोशिश कर रहे हो. क्या मार्केट ऊपर उठेगा ये जानना है. इतने सारे सवालों का जवाब आज देना है, राइट? तो पहला देखते हैं डेली चार्ट. क्या लग रहा है मार्केट? तो टू बी रियली हॉनेस्ट, ये कुछ ज्यादा फंटास्टिक नहीं है. अगर आप देखोगे क्या हुआ है, स्पिनिंग टॉप क्रिएट हुआ है. अब स्पिनिंग टॉप क्रिएट तो हुआ है, बट इससे कुछ मार्केट रिवर्स होगा, ऊपर जाएगा, ये कुछ कॉन्फिडेंटली आप नहीं बता सकते. ये मैं कौन से बेसिस पे बोल रहा हूं, क्योंकि जो भी मैं चीज बोलूंगा उसका कुछ बेसिस होगा. ये मैं निफ्टी के डेली चार्ट बता के बोल रहा हूं. अब यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यानी कि 24,000 यहां पे अगर आप देखोगे 24,068 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. तो इसके नीचे जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और अगर गया तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 23,400 है, जो फिलहाल हम नहीं बात करेंगे. ओके, तो यहां पे एक चीज डेली में मुझे समझ में आया कि 24,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. यही सपोर्ट, यही बेसिस पे मैंने बाउंस बैक के बारे में कहा था और मार्केट यू टर्न लेगा ये कहा था. अब ये जो कुछ भी एनालिसिस कर रहा हूं मैं शॉर्ट टर्म के लिए कर रहा हूं, मैं 1 महीने 2 महीने के लिए नहीं कर रहा हूं. तो याद रखना, क्योंकि मैं वीकली चार्ट और मंथली चार्ट देके एनालिसिस नहीं कर रहा हूं. मुझे मालूम है कि आपको इंट्राडे में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं इंट्राडे के पॉइंट से ही एनालिसिस कर रहा हूं. और क्योंकि मैं इंट्राडे के पॉइंट से एनालिसिस कर रहा हूं, तो बहुत से बार मैं मार्केट अप जाने वाला है या डाउन जाने वाला है, मेरा व्यू चेंज हो सकता है, क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म देख के एनालिसिस कर रहा हूं. तो जो नए हैं प्लीज कंफ्यूज मत होना. बोलोगे सर आप दोगले हो, आप कभी बोलते हो मार्केट ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा. यस, मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं छोटे टाइम फ्रेम 15 मिनट और 1 घंटे का कैंडल देख के कर रहा हूं. मैं वीकली मंथली के हिसाब से नहीं कर रहा हूं, याद रखना. अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप, देखते हैं 1 आवर में मार्केट क्या कह रहा है. क्योंकि डेली में तो मार्केट न्यूट्रल है, तो हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है कि कल मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा. अब बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे कि मार्केट मोस्टली जिस तरीके से मुझे लग रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट 24,600 का टारगेट ले सकता है. थोड़ा सा ध्यान देना, मैं डिटेल में आ जाऊंगा और रिवीजन भी करवाऊंगा, बट 24,600 मार्केट करवा सकता है. कब करेगा 24,600? तो बहुत सिंपल है यहां पे. अगर आवरली क्लोजिंग 24,420 के ऊपर रही तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि 24,600 आएगा. वापस एक बार, अगर आवरली क्लोजिंग 24,420 के ऊपर हुई तो मार्केट 24,600 पे आएगा. तो क्या ये आपको इंट्राडे के लिए हेल्प करेगा?
थोड़ा हेल्प कर सकता है, थोड़ा नहीं भी हेल्प कर सकता है। बट अब मैं आपको 15 मिनट्स में थोड़ा सा बताता हूं। अब यहां पे आप देखोगे ना, ये कौन सा बेसिस है, ये क्यू है, ये कैसे रिएक्ट करेगा, ये सब मुझे भी पता है, मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं मानता हूं ये सब चीज़। और क्योंकि टाइम कम है इसके लिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता हूं। बट अगर आप देखोगे तो हर एक चीज़ का कुछ लॉजिक होता है जिसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे आप देखोगे ना, चौबीस 24,420 से लेके 24,430, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल। वापस एक बार कहूंगा, 24,420 से 24,430, 24,420 टू 24,430, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ इस तरीके से कैंडल दिखनी ही चाहिए, और जिस तरीके से ओवरऑल सिनेरियो है ये बनने में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर व्हाट आर आवर टारगेट्स? हमारे टारगेट्स क्या है? 24,500 का पहला टारगेट और 24,600 का दूसरा टारगेट। जब मैं 500 और 600 कहता हूं तो थोड़ा सा संभल के रहना, यहां पे ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है, तो मे बी ऐसा होगा कि अगर बहुत पावरफुल मूव रहेगी तो ये तोड़ के ऊपर जाएगा, अगर पावरफुल मूव नहीं है तो ये समवेयर अबाउट 24,490 से पुल बैक लेगा, समवेयर अबाउट 24,590 से पुल बैक रहेगा। तो 5-10 पॉइंट के लिए ज्यादा लालच मत करना। अगर आपको कैंडलस्टिक समझता है, आपको कुछ ऐसा रिवर्सल दिख रहा है, तो वहीं पे प्रॉफिट बुक कर लेना। वापस एक बार रिवीजन, अपसाइड कैसे आएगा? 24,420 से 24,430, ये ग्रीन कैंडल देख लेना प्रॉपरली, ये वाले ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोज होना चाहिए। 15 मिनट्स में बता रहा हूं। तब आपका पहला टारगेट रहेगा 24,500, सेकेंड टारगेट रहेगा 24,600। इसके आगे मैं टारगेट नहीं दूंगा, क्योंकि स्ट्रेट अवे इसके आगे 24,800 का टारगेट बनता है। सो मैं ये टारगेट नहीं दूंगा फिलहाल। अब 15 मिनट्स की अगर आपको यहां पे ध्यान देना, शॉर्ट कब जाओगे, थोड़ा सा मैं आपको ये करूंगा। शॉर्ट तभी ही जाओगे अगर 24,300 के नीचे 15 मिनट में कुछ ऐसी कैंडल दिखती है, तो ही आप शॉर्ट जाओगे। आपका पहला टारगेट रहेगा 24,250 और दूसरा टारगेट बहुत फंटास्टिक रहेगा 24,150। तो शॉर्ट के लिए ये टारगेट है, बट ये होने के चांसेस जो है मेरे हिसाब से, क्योंकि सिर्फ टच करके नहीं, 15 मिनट्स की प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए। टच तो हो सकता है, मैं ऐसे नहीं कहता हूं क्योंकि गैप डाउन हो गया वापस ऊपर आ गया, इससे ये नहीं है। प्रॉपर कुछ ऐसी क्लोजिंग, यानी कि 15 मिनट होने के बाद 9:15 को मार्केट ओपन होता है, 9:30 के बाद अगर आपको कुछ ऐसी कैंडल दिखती है तो ही आप 250 और 150 के लिए ट्राई करोगे। अगर समझो ऐसी कैंडल बन रही है तो आप क्या करोगे, जो कि आप देखोगे तो लो जो है वो मे बी ऐसा रहेगा कि 24,280 का रहेगा, तो क्या आप ट्रेड लोगे पुट का? मुझे कमेंट करके बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगनर हो तो आपको समझना चाहिए कि ऐसी कुछ कैंडल अगर बन रही है जिसका लो जो है वो 24,280 है, राइट? अब आप बोलोगे सर आपने ही कहा था 300 के नीचे पुट खरीद लेना, तो मैंने खरीद लिया। गलत कर रहे हो, क्योंकि पूरी कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए एंड एट द सेम टाइम ऐसी ग्रीन कैंडल के बेसिस पे तो कभी भी पुट नहीं खरीदना है। आपको पुट कब खरीदना है? जब कुछ ऐसी कैंडल दिखे, राइट? तो ये लॉजिक के हिसाब से ही आपको पुट खरीदना है। अगर ऐसी कैंडल दिखी और जो भी कह रहा है कि मैं पुट खरीदूंगा, आप बड़ी मिस्टेक कर रहे हो।
आपको पुट खरीदने के लिए एक तो लेवल्स देखने हैं जो कि 24,280 यानी कि 24,280 है, एंड एट द सेम टाइम पूरे कैंडल क्लोजिंग का फॉर्मेशन देखना है। ग्रीन कैंडल बन रहा है, नहीं लेना है। 15 मिनट्स में कुछ ऐसी कैंडल बन रही है और 24,280 के नीचे आ रहा है तो ही आपको लेना है, क्योंकि अगर ये सिचुएशन हुआ तो स्ट्रेट अवे 250 और 150 यानी कि 24,250 और 24,150 आने के कितने चांसेस है? बहुत ज्यादा चांसेस है। अब ये पूरा का पूरा सिचुएशन होगा कि नहीं होगा? अगर आप वॉर या बड़ा कुछ न्यूज नहीं आया तो पकड़ लो ये होने के चांसेस है 30%, और जो ऊपर का एनालिसिस बताया था वो होने के चांसेस है 70%। तो मोस्टली ऊपर का जो एनालिसिस है एटलीस्ट 24,500 तक कल मार्केट अटेम्प्ट करेगा ही करेगा। 600 के लिए एक शॉट में नहीं जाएगा, मे बी थोड़ा कंसोलिडेट होगा, बट 24,600 जाएगा कंसोलिडेशन के बाद। तो 500 आने के चांसेस 70%, उसके बाद में थोड़ा सा पुल बैक, 600 आने के चांसेस ज्यादा है, और ऊपर जाने के चांसेस कितना है? 70%। और ये जो कंसेप्ट बताया बाय चांस होने के चांसेस कितने हैं? सिर्फ 30%। तो क्या आपको यहां तक एनालिसिस समझ में आया? अगर समझ में आया तो प्लीज प्लीज यस लिखना, अंडरस्टूड लिखना, समझ गया लिखना, बट कमेंट करना मत मिस करना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम से कम 500 कमेंट्स तो आज आने ही चाहिए, जिससे कि मुझे एनालिसिस सिखाने में और मजा आए। अब आइए देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी फिलहाल के लिए साइडवेज में है। साइडवेज के लेवल क्या है? बहुत सिंपल है। बैंक निफ्टी के 51,600 ऊपर के साइड में, 51,000 लोअर के साइड में, बस ये रेंज ही है बैंक निफ्टी की। इससे ज्यादा और कुछ भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब ट्रेड कैसे करना है? बहुत सिंपल है। 51,400 ग्रीन कैंडल, 51,400 ग्रीन कैंडल कहां तक लेके जा सकता है आपको? 51,600 तक। तो ये ऊपर का लेवल हो गया। 51,200 रेड कैंडल कुछ इस तरीके से कहां तक लेके जा सकता है? 51K तक। और क्योंकि मैं थोड़ा वापस अच्छी तरीके से ड्रॉ करता हूं, ये ऐसे, क्योंकि रिवीजन करवाना है। 51,400 15 मिनट्स बैंक निफ्टी में ग्रीन कैंडल कहां तक लेके जाएगा? 51,600 तक। 51,200 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग कहां तक लेके जाएगा? 51K तक। और क्योंकि ये रेंज में है तो मैं यहां पे परसेंटेज नहीं दे सकता कि 70% ऊपर जाएगा, 20% नीचे जाएगा। मुझे लगता है मोस्टली ऊपर ही जाएगा, बट मैं यहां पे बहुत कम मार्क्स दूंगा। 60% चांसेस है ऊपर जाने के, 40% चांसेस है नीचे जाने के। क्यों मैं इतने कम दे रहा हूं ऊपर और नीचे? क्योंकि ये रेंज में घूम रहा है, ये साइड ट्रेंड है, तो साइड ट्रेंड में दोनों ऊपर या नीचे आराम से आ सकते हैं। तो आपको जस्ट लेवल फॉलो करना है। 51,400 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, ऊपर के 600 पॉइंट्स लेके जाओ। 51,200 रेड कैंडल क्लोजिंग, नीचे के 51K तक लेके जाओ। क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ आप दिमाग लगा नहीं सकते। कोई भी इंडिकेटर, कोई भी ये साइड ट्रेंड में क्या चलेगा आपका 15 मिनट्स में? लगभग साइड ट्रेंड ही चल रहा है। बट ओवरऑल ट्रेंड क्या है? तो ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखोगे तो अभी भी अप ट्रेंड कंफर्म नहीं हुआ है। जब 51,800 के ऊपर क्लोजिंग होगी तब मैं जाके कहूंगा कि 15 मिनट्स में अप ट्रेंड कंफर्म हो गया है। तो फिलहाल साइड ट्रेंड ही है। ये छोटे छोटे प्रॉफिट्स 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे कमा सकते हो आप। तो क्या आपको बैंक निफ्टी समझा? तो अगर समझा तो BNF अंडरस्टूड करके लिखना। अब देखते हैं वीनस रेमेडीज। वीनस रेमेडीज वीकली चार्ट क्या लोगे? साइड ट्रेंड में चल रहा है, अवॉइड करना है। एम्बर देखो, एम्बर एंटरप्राइज अगर आप देखोगे तो ओवरऑल अप ट्रेंड में ही है, बट एक मुंह जो रहता है, कभी भी आप देखोगे, आप अगर मुझे आप पूछोगे
ये सही पॉइंट नहीं है ट्रेड करने का। कौन से सही पॉइंट्स है? तो ये सब जोन है जो सही रहता है बाय करने के लिए, और फिर एक छोटा सा इंतजार, और फिर एक रॉकेट मूव। तो अगर आप बोलोगे क्या मैं अब भी बाय करूं, बिल्कुल भी नहीं। आप क्या अभी होल्ड कर सकते हो? यस, होल्ड कर सकते हो। क्या आप अभी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो? या कर सकते हो, बट बाइंग ये हाई लेवल पे कभी भी नहीं करना चाहिए एज अ ट्रेडर। आपको ये जोन में ताक लगा के बैठना चाहिए। और ये कैसे करते हैं? तो ऑफकोर्स इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, क्योंकि आप इमेजिन करो अगर 3600 से आप एंट्री करोगे तो ऑलमोस्ट आज आपके पैसे डबल हुए रहते थे। तो ये लॉजिक रहता है, ना ही कि 7200 पे आप ट्रेड करोगे और तब ये हो जाएगा। GRSE शिपिंग डेफिनेटली नॉट, बट एट द सेम टाइम 1200 पे रिवर्सल होने के पूरे चांसेस है। तो आप 1200 के आसपास जब रिवर्स होगा तो ये वाले लेवल 1800 के ऊपर के लेवल पे बाइंग कर सकते हो। 2800 आराम से आएगा, बट फिलहाल अगर आप पूछोगे कि बाइंग करना है तो बिल्कुल भी नहीं। होल्ड की करना है, अगर आपने लॉन्ग टर्म देखा है तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हो। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। वापस एक बार चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली के साथ जुड़ना मत भूलना। और कल का ट्रेड कैसे गया, आज का सेशन कैसे गया, मुझे बहुत सारे आपके कमेंट्स पढ़ने हैं, तो डेफिनेटली कमेंट करना। कम से कम मैं चाहता हूं कि 500 से 600 कमेंट्स मिनिमम आए, 1000 आए तो उतने ही अच्छे हैं। और लाइक देना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स अ लॉट, मैं कल मिलूंगा।